हमारे गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा था, तो बड़े ही प्रिय एक भाई थे जिनका नाम था राम निवास। आज भैया ने धर्म क्षेत्र में इतनी तैयारी की, कल कलश यात्रा करवाने के लिए जब गए तो भैया को धर्म के कार्य करने में इतनी रुचि थी कि जितना वर्णन करूं उतना कम है भैया के बारे में। आज भैया हम सबको छोड़कर चले गए। कल भाई का करंट लगने की वजह से आज भैया की मृत्यु हो गई। घर वाले बड़े ही दुखी हैं। धर्म का कार्य करने के लिए गए, लेकिन कैसा है विधि का विधान, देखते हैं दो शब्द। आरे राम निवास मेरे व्रात और छोड़े हम सब को चले गए। क्या बताऊं, घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। अरे छोड़े हम सबको चले गए। अरे घर के रोए रहे थारे ना तो हमसे मोड़ आए। अरे घर के रोए रहे थारो हमसे मोड़ आए। इतने अच्छे नेक थे, उनके जाने के बाद में गांव बुलायतपुर में ऐसा मातम छाया हुआ है, क्या बताऊं। अरे लड़ते सबके थे वारी, घर में मैया बबुला रो रो के पागल हो रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया के, गांव वाले इतना प्यार करते थे भैया से, आज सबको छोड़ के चले गए। क्या बताऊं। अरे आप तो प्रभु रताए, जब जब चर्चा हो याद
मैया और पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। क्या बताऊं, सबके इतने लड़ते थे, कहते ना कि जो अच्छा इंसान होता है ना उसे भगवान जल्दी हम सबसे जुदा कर देता है। मैं यही चाहता हूँ कि भैया की आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें। भैया के चरणों में ये 2 शब्द श्रद्धांजलि। अरे विधाता बादल भारी, सारे गांव में रो रो के बुरा हाल है। कल 22 तारीख को भैया कलश यात्रा करवाने के लिए गए। जो लोहे का नल का पाइप होता है माता बहनाओं, उसमें ऊपर झंडी को लगा दिया। आज भैया लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक बिजली का तार था, उससे वो पाइप छू गया और भैया की वहीं पर मौत हो गई। इतना बुरा हाल है घर वालों का। अरे रोए रही भैया की भैया, अरे रोए रही दादा की, जैसे जग में तड़पे कोड़े जैसे बछड़ा बिना रसिया, जैसे जग में तड़पे कोड़े जैसे बछड़ा बिना रसिया। आज गांव लायतपुर में आज मैया और पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। बाले बाले बच्चे हैं,
आज उनको छोड़कर भैया चले गए। आज रो रो के बुरा हाल है उनका।